हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि जीरोज़ क्या होते हैं, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर उसकी जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वही उसके जीरोज़ बोले जाते हैं। ठीक है। और कोफिशिएंट के बारे में बता चुके थे कि जो भी, जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो अगर हम बात करेंगे उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट बोला जाएगा, यानी 6 जो है वो उसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट 7 है। तो अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है कि पहले तो इसके जीरोज़ को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा अरेंज करना है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन जो दे रखा है थोड़ा डिसऑर्डर दे रखा है। हमें इसको ऑर्डर में लिखना है, जैसे ax² + bx + c की फॉर्म में। तो सबसे पहले 6x², देखिए आप यहाँ पे 6x² - 7x और -3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। जब कंपेयर करेंगे इसको तो हमें पता चलेगा कि x² का कोफिशिएंट 6 है और नीचे वाले में a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी 6 हो गई। ऐसे ही x का कोफिशिएंट b है और ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट -7 है, इसका मतलब b की वैल्यू -7 हो गई। और जो कांस्टेंट पार्ट है यानी c की वैल्यू जो है आपकी -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है किसी भी पॉलिनोमियल में। अब क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको फिर से लिख लेना है और लिखने के बाद में उसके फैक्टर्स करने हैं आपको। अब जब आप फैक्टर्स करेंगे इसके, जैसे 6x² - 7x - 3, तो वही फैक्टर करने का हमारा पुराना वाला मेथड रहेगा, जिसमें कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। जैसे 6 3 जा कितना होता है, अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 3 जा 18 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि वो कितना आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए, -7 के। तो आप देखोगे 9 2 जा 18 होता है और 9 - 2 जो है वो 7 होता है। तो इसी तरीके से 6x² को एज इट लिखेंगे, माइनस का साइन इस जगह, इसको 9 - 2 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 7 को 9 - 2। तो आप देखोगे कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2x और -3 एज इट रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या करना होता था हमें, हमारे पास 4 टर्म्स थे, इनमें से 2 टर्म्स लेकर के हमें 2 टर्म्स लेना है और उनमें से कॉमन निकालना है। तो आप देखोगे कि 6x और 9x, इस वाले टर्म में से आप 3x कॉमन निकाल सकते हो। तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा 2x - 3। अब सेकंड वाले पार्ट में आप पीछे देखोगे 2x - 3 में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम 1 तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 1 आप कॉमन ले लोगे यहाँ पर +1, तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब आप देखोगे कि 2x - 3 इधर भी है और 2x - 3 इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन आएगा। इस तरीके से बाहर वाले टर्म्स को इस तरीके से लिख लिया जाएगा। तो ये इसके फैक्टर कर लिए हमने अभी। अब हमें जीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो इसको हमें पहले जीरोज़ के इक्वल करना पड़ेगा, जीरो के। तो फर्स्ट वाले को जब जीरो के इक्वल करूँगा तो सॉल्व करने पर मेरा आ जाएगा 3/2। ऐसे ही 3x + 1 को जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/3। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं यही इसके जीरोज़ हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्वेश्चन का आधा पार्ट तो हम कर चुके, क्योंकि हमें क्या निकालना था, इसका जीरोज़ निकालना था। तो दोनों जीरोज़ पता कर लिए हमने। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। चलिए देखिए, तो अभी जो हमारी x की वैल्यूज़ निकल के आई थी उनको हमने क्या माना था, उसका जीरोज़ माना था। तो अब हमें वेरिफिकेशन जब करते हैं तो उनको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। हम x और की वैल्यूज़ को क्या मानेंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ लिखा हमने लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3। ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने 3/2 लिया और बीटा की वैल्यू मैंने -1/3 ले ली। अब क्या करना होता है, हमें सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू होता है -b/a। ये पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 पुट कर देंगे। और -b जो आएगा वो हमारा किससे आएगा, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपेयर करके निकाला था b और a की वैल्यू। तो वहाँ से -b की वैल्यू हमारे पास -7 थी और a की वैल्यू 6 थी। तो माइनस माइनस ये प्लस करके 7/6 हो जाएगा यहाँ।
और इधर वाले साइड में हम इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 2, यानी कि इस तरीके से 7/6 दोनों तरफ सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ जो पार्ट था वो हमने वेरीफाई आधा पार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वाला इसका जो पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी निकालना होता है हमें। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू मैं 3/2 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, और बीटा की -1/3। तो ये हो जाएगा इधर वाले में C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस का दोनों तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हम पहले जीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में हम उनको रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं। तो ये यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट। थोड़ा ये डिफरेंट है इससे, इस वजह से लिख लिया इसको मैंने। चलिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u। इसको आपको क्या करना है, इसको भी इसके जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद में उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले में 4u² + 8u क्वेश्चन में दे रखा था, हमने अपनी तरफ से यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख सकते हो आप। अब देखा इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि u का, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैंने x लिख दिया इस जगह, इसको u कर सकते हो आप, u² और ये वाला bu, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4 निकल आ जाएगी, b की 8 आ जाएगी और c की 0 आ जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो फैक्टर करेंगे। तो आप देखोगे ये 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ से 4u कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा u + 2। फिर क्या करते थे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो u भी 0 और u + 2 भी 0। तो इसके अकॉर्डिंग आपको u की वैल्यू -2 इधर आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करते थे हम, कि इन्हीं को हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते थे। तो u को अल्फ़ा मान लिया, इस 0 को, और इसको बीटा मान लेते हैं। फिर वेरिफिकेशन करना होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना लिखना होता है हमें, -b/a। तो आप देखोगे कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी मैंने इस जगह, बीटा की रख दी, और यहाँ b और a की वैल्यू पुट कर दी, जो कि इक्वेशन से फर्स्ट में हमने निकाल रखी थी। तो दोनों तरफ आप देखोगे -2 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा सॉल्व हो गए। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा कर देंगे, 0 × -2, और इधर c की वैल्यू 0, a की 4, डिवाइड करोगे तो 0। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो रिमेनिंग पार्ट आपको खुद करने हैं वो। चलिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ रेस्पेक्टिवली। अब आप देखोगे कि इस बार आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले आपको सम दे रखा है और दूसरा प्रोडक्ट है, यानी कि 1/4 तो आपको जीरोज़ का प्लस दे रखा है, सम दे रखा है, और -1 जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको प्रोडक्ट दे रखा है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको 1/4 दे रखी है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास -1 है। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/4 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास -1 है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल को आपको जो फार्मूला एक लर्न करके रखना है आपको, ये इस तरीके से आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हो। देखिए x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट करना है जो कि आपको गिवन है। तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह देखिए -1/4 रख दिया है, और उसके बाद में आप 1/4 रख दिया, सॉरी, और यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को आपको -1 रख दिया। सिंपली कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, इसका 4 आएगा, डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ 4x² हो जाएगा, यहाँ 1x रहेगा और यहाँ -4। तो ये डिवाइड में -4 है, इसको इधर ले जाओगे आप तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 4 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 0 से, तो ये तो चला जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस साइड में आपका जो बचेगा 4x² - x - 4, यही आपका फाइनली क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट इसके जितने भी हैं वो सारे पार्ट्स करने हैं, और आपकी जो मैंने इसकी PDF थी पॉलिनोमियल वाली की वो भी अपलोड कर दी थी, बुक वाला चैप्टर जो है। तो इस तरीके से आपको बचे हुए सारे क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।